चिंता होती है कि जो मेरे छोटे भाई हैं वो मुझसे इतने खफा क्यों रहते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि इसका रीजन ये तो नहीं है कि वो भी बड़े दिल्ली के चक्कर लगाए बीजेपी हेडक्वार्टर के। बड़े चक्कर लगाए उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर के। अब लगता है बहुत जल्दी भैया मेरी टीम में दिखेंगे, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहती क्योंकि कभी हम भी ऐसे ही दिखेंगे बैठे हुए, है ना। तो ये बात मैं सब भविष्य की संभावनाओं को लेकर ही चली हूं। तो उनको ये बड़े कष्ट होते हैं कि कंगना जो है वो इतनी दूरदर्शी क्यों है, इतनी ज्यादा उसमें बुद्धि क्यों है। विक्रम भैया जिन्हें हमेशा कहते हैं कि मैं उनकी बड़ी बहन हूं, चलिए आप भी मेरे छोटे भाई हैं। अब उनको मेरी बातें काफी बुरी लगी। वो मुझे कहते हैं कि मैं गौ मांस खाती हूं। तो मैंने कहा कि आपके पास कुछ तो इसका प्रूफ होगा, प्रमाण होगा। तो वो कहते हैं छोड़ो, हमें क्या लेना देना, तुम क्या खाती हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, काम की बात करो। मैंने कहा अच्छा, तो काम की बात बताइए, फिर आपने किया क्या है अब तक। कहा था पेंशन स्कीम वापस लाएंगे, वो तो लाए नहीं। महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, वो तो दिए नहीं। 6 लाख से ज्यादा जो है नौकरियां देंगे, वो तो हुई नहीं। फिर कहा था मेडिकल मोबाइल हॉस्पिटल घुमा करेंगे, फ्री इलाज कराएंगे, वो भी नहीं किया। फिर कहा कि जो हमारे जो फल उगाने वाले जो बागवान हैं वो निर्धारित करेंगे कि क्या प्राइस में बेचेंगे, वो भी नहीं। और ना जाने ऐसे कितने झूठे वादे, एक भी काम उन्होंने नहीं किया। शेम। और मैं उनसे काम की बात करती हूं कि विक्रम भैया आप काम की बात करिए, क्या काम करवाए आपने और कब आए। आप हमेशा कहते हैं कि ये हिमाचल की नहीं है। उन्होंने अपना पूरा ठेका लिया हुआ है, किसको वो बताएंगे हिमाचल का सर्टिफिकेट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। कई वंशों से जो है मेरा परिवार हिमाचल में रह रहा है। मेरे पिताजी का क्रशर का बिजनेस है, बहुत ही उनका जाना माना एक नाम है। मेरे दादाजी भी विधायक रह चुके थे। हमें कहते हैं हम तो हिमाचल के हैं ही नहीं, मुझे उन्होंने ये कर दिया है। और कहते हैं कि मेरे लिए अभद्र भाषा यूज की, ऐसी भाषा हिमाचल में कभी यूज ही नहीं हुई है। तो मैं उनको पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे बताएंगे कि मैंने क्या अभद्र किया। अगर अपने छोटे भाई को कोई राजा बाबू कहता है तो क्या वो अभद्र है, या प्यार से राजा बेटा बोलता है तो क्या अभद्र है। अभद्र तो तब होता है जब अपनी बड़ी बहन को चरित्रहीन बोलते हैं, माया नगरी का जंजाल बोलते हैं, अपवित्र बोलते हैं, उसे अभद्र भाषा कहा जाता है। हमारे जो शिखर नेतृत्व हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है, तभी तो हमने उन्हें अपना लीडर माना हुआ है। अगर कोई हमें उनसे, उनके चरणों से भी कोई हमारी तुलना कर दे, वो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, सारा विश्व उन्हें प्रधान सेवक कहता है। अगर कोई ये कह दे कि ये भी उनके सेवक हैं, हम तो गदगद हो जाएं कि हमारी तुलना हमारे शिखर नेतृत्व से हुई। अगर आपको भी हमने छोटा पप्पू बोल दिया तो आप तो बड़े नाराज हो गए। इसमें इतनी नाराज होने की क्या बात है। तो कहने की बात यह है कि उनको मेरी कोई बात पसंद ही नहीं आती है। हमेशा मुझसे खफा रहते हैं कि भाई कोई तो कैंडिडेट होगा ना विपक्ष से, कि बिना कैंडिडेट से लड़ना चाहते हैं आप, ऐसा तो नहीं हो सकता ना।